सीवान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। शहर के गोपालगंज मोड़ के स्मृति पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर के दर्जनों छात्राओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारों को लगाया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने शोषित और पीड़ित समाज को बराबरी का हक दिया। यह उसी का नतीजा है कि आज समाज का हर वर्ग आगे बढ़ रहा है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जयंती है और इस जयंती के मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का सपना है कि सब लोग शिक्षित बनना है। अगर दलित समाज, अति पिछड़ा समाज शिक्षित हो जाएगा तो दिन दिन रही जो हम लोग समाज आगे बढ़ेंगे लोग, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा एक अस्त्र है जिसको ग्रहण करने के बाद लोग जागरूक हो जाएगा और उनका मान सम्मान मिलेगा। बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब पूरा समाज शिक्षित हो। और इस जयंती के मौके पर मैं सीवान वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये आज जो है ना, हम ही नहीं पूरे भारतवर्ष इसको महापर्व के रूप में अम्बेडकर जी का जयंती है। इस अवसर पर सब लोग उनको पुष्प अर्पित करके, माल्यार्पण करके, सब लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके, नमन करके उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हुए इस समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अम्बेडकर जी के बताए गए पद चिन्ह पर जो भारत चलता है उसमें हम लोग सामाजिक समरसता के अनुसार सब लोग मिलजुल के जैसे रहते हैं वैसे रहें। समाज में हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, हर पिछले पंक्ति के लोग को हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अम्बेडकर जी के प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धा सुमन है। देखिए, आज भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उनका नारा था, गरीब गुरबा के बच्चे शिक्षित बनो, संगठित बनो। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने उतना जितना काम करना चाहिए था नहीं की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है और जो भी बच्चे गरीब गुरबा के हैं उनके माता पिता, उनके अभिभावक से हम आग्रह करना चाहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए अपने बच्चों को छोटी उम्र में उनसे कोई काम न ले, बल्कि उनको शिक्षित बनाएं, संगठित बन रहे। आप ये सपनों को वो बच्चा साकार करेगा। विद्यालय के लिए ये विशेष अवसर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सीबीएसई और विद्या भारती ने यह तय किया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे क्षेत्र में या इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान किया है उनके बारे में प्रत्यक्ष उनके स्मारक पर, उनके घर पर, उनके समाज में ले जा करके और बच्चों को परिचित कराना और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के वह जीवन में आगे बढ़ें, हमारा देश समृद्ध, संपन्न और समृद्ध बने, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अंबेडकर जयंती है आज और विद्यालय में विद्या भारती की तरफ से चारों तरफ हर विद्यालय, सीबीएसई एफिलेटेड जो विद्यालय सब में मनाया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों के मन में एक युग पुरुष की छवि है और उन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं और संविधान के निर्माता भी हैं। इसलिए हम लोगों के श्रद्धेय हैं और उनके प्रति सभी लोगों के आदर रहेगा, सम्मान रहेगा। मैं अखिलेश श्रीवास्तव, महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर मीडिया प्रभारी। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। जयंती पर हम विशेष यह कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों से
कि भारत के जो निर्माता हैं, संविधान निर्माता, उनके पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो वो दलित शोषित रहते हुए भी गरीबी रेखा में पले बढ़े, लेकिन अपने कार्य क्षमता के बल पर वो भारत के संविधान निर्माता बने। बस इन्हीं बातों को कोटि नमन करता हूँ। एक संदेश दिया कि भारत के राष्ट्रीय भाव को जागृत रखना चाहिए, ये इनके जीवन के संदेश समाज तक पहुंचने चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समाज के सभी वर्गों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी पिछले बातों को भूल के एक साथ खड़े होके और देश के विकास के लिए आगे आएं। ये अम्बेडकर साहब ने जो देश और दुनिया और समाज के लिए दिया है, उनका त्याग, उनका परिश्रम, तो उनका जितना विषय है हमको अनुकरणीय है। उन्होंने गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के लिए अपने कलम से संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की, जो विषमताएं थी देश में, उनको बराबरी का हक दिलाया। आज के दिन उन्हें सशक्त नमन करते हैं। सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरा हिंदुस्तान ऐतिहासिक दिन मान करके गौरवान्वित होकर के इस जन्मदिन को मना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।